Hello student, today I am going to explain you the remaining part of animal kingdom. Phylum Chordata. General characters of phylum Chordata. Notochord, nerve cord and gill slits present. ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। जो फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर होते हैं उनमें 3 कैरेक्टर होते हैं। नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है, नर्व कार्ड प्रेजेंट होती है और गिल स्लिट्स होते हैं। नोटोकार्ड जो होती है डॉर्सल होती है, मतलब डॉर्सल सरफेस पे होती है और रॉड शेप होती है, छड़ के समान होती है। कॉर्डेट possess नोटोकार्ड आइदर थ्रू आउट द लाइफ और इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। जो नोटोकार्ड होती है या तो पूरे जीवन काल में होती है या स्टार्टिंग की एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, लेकिन होती जरूर है। अ सीरीज ऑफ वर्टिब्रे सून सराउंडेड द डॉर्सल नर्व कार्ड। जब इनमें डेवलपमेंट होता है तो इनकी जो नर्व कार्ड होती है उसके चारों तरफ छोटी छोटी वर्टिब्री नर्व कार्ड को चारों तरफ से घेर लेती है और ये छोटी छोटी वर्टिब्री आपस में मिलकर वर्टिबल कॉलम या बैकबोन बनाती है, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज आउटफ्लो डायग्राम ऑफ फाइलम कॉर्डेटा एंड इट्स क्लासिफिकेशन। फाइलम कॉर्डेटा divided into two groups, Acraniata or Protochordata. It is also known as lower vertebrates. Second, Craniata or Euchordata. It is also known as higher vertebrate. First one, Acraniata. Cranium, vertebral column, head, jaws तथा brain absent होते हैं इसमें। एक्रेनिएटा को अगेन सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, तो 2 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा तथा सिफिलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। यूरोकॉर्डेटा को अगेन 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, लार्वेसिया, थेल्सिया तथा एसिडेसिया। जो सिफिलोकॉर्डेटा है इसको अगेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो पहला इसमें है लेप्टोकॉर्डिक, जिसमें नोटोकॉर्ड केवल एडल्ट में पाई जाती है। अब आते हैं क्रेनिएटा की तरफ। जो क्रेनिएटा है इसको 2 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, एग्नेथोस्टोमेटा तथा ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जॉज होते हैं एब्सेंट होते हैं, मतलब जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इसको 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ऑस्ट्रेकोडर्मी तथा साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रेकोडर्मी जो है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब इस क्लास का कोई मेंबर एट प्रेजेंट में अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है। इनके ऊपर जो स्केल्स पाए जाते थे। सेकंड, साइक्लोस्टोमेटा, इसमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं। अब आते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथोस्टोमेटा का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है जॉस प्रेजेंट, इनमें जबड़े पाए जाते हैं। इनको 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, पहली है पिशीज और दूसरी है टेट्रापोडा। पिशीज के अंदर जितने भी फिशेज हैं उनको इंक्लूड किया गया। अब फिशेज का स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है, ये एक्वेटिक होती है, पानी में पाई जाती है। इनमें पेयर्ड फिन होते हैं और गिल्स प्रेजेंट है, जिसके द्वारा ये रेस्पिरेशन करती है। अब जो फिशेज सुपर क्लासेस को डिवाइड किया गया 4 क्लासेस में, प्लेकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस तथा कोनिक्थिस। इसके बाद टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को भी 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस तथा मेमल्स। सुपर क्लास स्पीशीज, इसमें इंक्लूड किया गया फिशेस को। जनरल कैरेक्टर, दीज आर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स, ये पानी में रहती हैं। बॉडी ऑफ दिस एनिमल कवर्ड बाय स्केल्स, इनकी बॉडी के चारों तरफ स्केल्स होते हैं। बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब आगे से भी शार्प और पीछे से भी शार्प, जिससे वाटर करंट को काट देती है। रेस्पिरेशन टेक्स बाय मीन्स ऑफ गिल्स, इनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो गिल्स के थ्रू होगा। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड, इट इज कॉल्ड वीनस हार्ट। इनका जो हार्ट होता है इसमें 2 चैम्बर्ड होते हैं और ऐसे हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं। एनिमल हैव द पैड तथा अनपैड फिन। जो पैड फिन होते हैं उसमें पेक्टोरल फिन होते हैं और पेल्विक फिन होते हैं। इसके अलावा अनपैड में फर्स्ट डॉर्सल और सेकंड डॉर्सल और कॉडल फिन होता है, जो कि हेल्प करते हैं, ये सारे फिन्स हेल्प करते हैं उसको स्विमिंग में, तैरने में। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज नॉट फाउंड, जो कान का पर्दा होता है इसमें नहीं पाया जाता है। एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड, मतलब जैसे एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं, टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं।
इसलिए इनको पॉइकिलोथर्मिक भी कहा जाता है। एम्फीबिया, जनरल कैरेक्टर्स, these are animal which can live both on land and water। ये जो एनिमल होते हैं जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं और वाटर के ऊपर भी सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को एम्फीबियंस कहते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। इनकी जो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एंटीरियर जो होता है हेड होता है, पोस्टीरियर जो होता है टेल होता है और मिडिल वाला ट्रंक कहलाता है। Adult amphibians are tetrapods with 2 pairs of limb, forelimbs and hind limbs। इनके जो एडल्ट होते हैं उसमें 4 पैर होते हैं, आगे के पैर तथा पीछे के 2 पैर, और उनके अंदर 5 डिजिट्स पाई जाती है। हाइंड लिम्स आर यूजुअली लॉन्गर विच हेल्प इन जंपिंग एंड स्विमिंग। इनके जो पीछे के 2 पैर होते हैं वो लंबे होते हैं कंपेरिजन टू फोर लिम्स, जो कि हेल्प करते हैं जंपिंग और स्विमिंग में। स्किन इज सॉफ्ट, स्लाइमी एंड नेकेड। स्किन जो होती है सॉफ्ट होती है और लसी होती है, चिपचिपी होती है, क्योंकि म्यूकस सिक्रेट होता है। आसानी से इनके शिकारी के द्वारा पकड़ में नहीं आते हैं, तो अपने आप को डिफेंस करने के लिए इनमें मैकेनिज्म होता है। एक्सोस्केलेटन एंड स्केल्स आर एब्सेंट। इनमें एक्सोस्केलेटन और स्केल्स नहीं पाए जाते। स्किन आल्सो सर्व एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये स्किन के द्वारा कभी कभी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, इसलिए स्किन होती है वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। इन सम एनिमल पॉइजन ग्लैंड में बी प्रेजेंट इन स्किन। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किन में पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। एंडोस्केलेटन इज बोनी, द स्कल इज डाइकोंडाइलिक। इनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोन्स से बना होता है, और जो स्कल होता है उसके अंदर 2 कॉन्डाइल होते हैं, 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इनको डाइकोंडाइलिक कहते हैं। आइज आर प्रोवाइडेड विद द मूवेबल आईलिड्स। आंखों के चारों तरफ जो आईलिड होती है वो मूवेबल होती है, ऊपर नीचे तेजी से मूवमेंट करती है। क्लास एवीज मीन्स बर्ड्स। फर्स्ट कैरेक्टर, बॉडी स्ट्रीमलाइन। इनकी जो बॉडी का शेप होता है आगे से भी पॉइंटेड होता है, पीछे से भी पॉइंटेड होता है। जब फ्लाई करते हैं तो एयर को काटते हैं। डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। इनकी बॉडी भी 3 पार्ट में बटी होती है। एंटीरियर हेड होता है, पोस्टीरियर टेल होता है और मिडिल जो होता है ट्रंक होता है। बॉडी कवर्ड विथ फेदर। इनकी बॉडी के चारों तरफ फेदर्स होते हैं जो एक्सोस्केलेटन की तरह बिहेव करते हैं। 4 लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनके जो आगे के पैर होते हैं विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, जो कि उड़ने के या फ्लाई करने के काम आते हैं। हाइंड लिम्स आर एडाप्टेड फॉर पर्चिंग, वॉकिंग एंड स्विमिंग। पर्चिंग का मतलब होता है कि जब सोए रहते तो भी तार के ऊपर बैठे रहते हैं, गिरते नहीं। मतलब इनके जो हाइंड लिम्ब होते हैं वो अपने जो ऑब्जेक्ट को मजबूती के साथ होल्ड करते हैं, तो इस प्रोसेस को पर्चिंग कहते हैं। फेदर फॉर्म एक्सोस्केलेटन। जो फेदर होते हैं उनका एक्सोस्केलेटन फॉर्म करते हैं। इनकी जो बोन्स होती है न्यूमेटिक होती है और पोरस होती है। इनकी जो बोन्स होती है बहुत हल्की होती है और छिद्रदार होती है, जिससे इनकी बॉडी का वेट कम हो जाता है, जो कि उड़ने में मदद करता है। इट रिड्यूस द हेल्प इन फ्लाइंग, जो कि बॉडी के वेट को कम कर देता है, जो उड़ने में काम आते हैं। बीक मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट्स। इनमें जो बीक होती है उनकी फीडिंग हैबिट के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड हो जाती है। तो आपने बर्ड्स देखे होंगे और इनकी बीक देखी, उनका सभी का शेप अलग होता है। वो उनका जो बीक का शेप होता है अकॉर्डिंग टू उनकी फीडिंग हैबिट होता है। इनका जो वॉइस बॉक्स होता है उसको सायरिंग्स कहते हैं। इनके जो आई बॉल होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं फॉर मूवमेंट के लिए, इसलिए अपनी आंखों को बहुत तेजी से घुमाते हैं। ये ओवी पेरस होते हैं, अंडे देते हैं। एग्जाम्पल, कोलंबो पिजन, पेसर स्पैरो, कॉर्वस क्रो, गेलस हेन एक्सेट्रा। रेप्टिलिया, द क्रीपिंग एनिमल्स। क्रीप करना मतलब रेंगना। जनरल कैरेक्टर्स, रेप्टाइल आर फर्स्ट फुली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विद ड्राई हॉर्नी स्केली स्किन। रेप्टिलिया जो पहले ऐसे एनिमल है जो कि पूरी तरह से जमीन के ऊपर रहते हैं, जिसके ऊपर ड्राई हॉर्नी तथा स्केली स्किन पाई जाती है, जैसे स्नेक्स तथा लिजार्ड। स्नेक्स और लिजार्ड टाइम टाइम पर अपनी जो स्किन होती है इसको कास्ट करते हैं, मतलब ये केंचुली उतारते हैं। स्केल्स हेल्प टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। इनकी बॉडी के ऊपर जो स्केल्स होते हैं वो वाटर लॉस को रोकते हैं। लिम्ब पेंटाडेक्टाइल।
जो पैर होते हैं उसमें 5 अंगुलियां होती है। ईच लिम्स विद द 5 डिजिट एंडिंग इनटू क्लॉस। प्रत्येक लिम्ब के अंदर 5 उंगलियां होती है जिनके आगे की ओर नख या नेल्स पाई जाती है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ लंग्स, गिल्स आर एब्सेंट। अभी जमीन पर रहते हैं तो इनमें जो रेस्पिरेशन होगा वो लंग्स के थ्रू होगा। हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। इनका जो हार्ट होता है उसमें चैम्बर्स जो होते हैं चैम्बर्स के 3 होते हैं, बट इट इज फर्दर इम्प्रूव्ड थ्रू द पार्शियल डिवीजन ऑफ वेंट्रिकल बाय द सेप्टम। लेकिन इनका जो वेंट्रिकल होता है उसमें हाफ सेप्टम होता है, जिसके कारण ये पूरी तरह से 4 चैम्बर्ड नहीं होते हैं। इन क्रोकोडाइल हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड एज इन बर्ड एंड मैमल। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन केस है, जो क्रोकोडाइल होता है उसका जो हार्ट होता है उसके अंदर 4 चैम्बर्ड होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल बट सम आर एक्वेटिक। ये जनरली जमीन पर रहते हैं लेकिन कुछ स्पीशीज पानी में भी पाई जाती है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड। इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन देम। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो इंटरनल होती है। ये ओविपेरस है, मतलब अंडे देते हैं। इन फ्यू स्नेक्स आर विविपेरस। लेकिन कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बच्चों को भी जन्म देते हैं। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। सेक्स आर सेपरेटेड। मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं। एग्जाम्पल हेमीडेक्टाइलस, कॉमन वॉल लिजार्ड, केलोटिस गार्डन लिजार्ड, कैमलियन, ड्रेको जिसको फ्लाइंग लिजार्ड कहते हैं, वेरेनस मॉनिटर लिजार्ड, यूरेमेस्टिक सैंड लिजार्ड, टेस्ट्यूडो टर्टोइस, हाइड्रोफिश सी स्नेक, नाजा कोबरा, क्रेटोलस रेटल स्नेक, पाइथन अजगर, एलिगेटर, ग्रेवियलिस घड़ियाल।